VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। बुलेटिन की खबरों के साथ आप सबके बीच मौजूद हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। रीवा में हत्या का सिलसिला मानो थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में खबर है दो भाइयों की, जिसमें जमीनी विवाद के चलते एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है विवाद में घायल हुए अजय गुप्ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद प्रयागराज ले जाते समय मौत हो गई, जिस पर जवा बाजार में लोगों का आक्रोश दिखा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग होने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है। बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर रीवा स्टेशन मास्टर के द्वारा रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन में स्पेशल ट्रेनों के नाम पर हो रही जनता की लूट को बंद करने की मांग की गई और स्पेशल ट्रेन बंद कर पूर्वतः ट्रेनों को चलाकर वरिष्ठ जन, विकलांग, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों, पत्रकारों आदि सभी को छूट प्रदान करने की मांग की गई। उनकी मांग है कि स्टेशनों में पहले की तरह प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 5 रुपए तक किया जाए और ट्रेनों को संचालित कर जनरल बोगी में आरक्षण को समाप्त कर साधारण किराया बहाल किया जाए। जिले में इन दिनों काले रंग की पल्सर सवार बदमाशों का तांडव जारी है। पिछले 1 माह में आधा दर्जन से अधिक लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। घटना हनुमना थाना क्षेत्र की है, जहां एक महिला बाइक पर बैठकर अपने घर लौट रही थी। तभी बदमाशों ने उस महिला का पर्स छीन लिया, जिससे वह नीचे गिरकर घायल हो गई। महिला को सड़क पर अचेत पड़े देखकर स्थानीय लोग पहुंचे और मदद की, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। महिला के सिर, हाथ और चेहरे पर गंभीर चोट पहुंची है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला के बैग में 5000 नकदी और मोबाइल फोन के साथ अन्य जरूरी दस्तावेज थे। बात कर लेते हैं चौथी खबर की। आज रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी और पुलिस कप्तान के सख्त निर्देश पर यातायात प्रभारी और ट्रैफिक थाने के स्टाफ और नगर निगम उड़नदस्ता के द्वारा सिविल लाइन झिरिया पेट्रोल पंप के पास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। आपको बता दें, लंबे समय से झिरिया में कब्जा करके संचालित कर रहे सड़क के किनारे दुकानों को हटवाया गया, जिससे शहर की सड़कों में जाम जैसे हालात बन जाते थे। इन दुकानदारों को ट्रांसपोर्ट नगर में दुकान लगाने के लिए कहा गया है और ऐसा ना करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। ये जो सर्विसिंग कर रहे थे और पंचर और ये बना रहे थे, इससे रोडों पे इनकी गाड़ियां खड़ी होती थी, इससे कोई बड़ी दुर्घटना स्लिप होने से या रोडों की गाड़ियों से हो सकती थी। रोड क्लियरेंस के अंतर्गत इनको हटाया गया है। सर, यहाँ पे ये जो दुकानें भी लगती हैं, अस्थायी दुकानें रहती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। और जो स्थायी अवैध टाइप के रखे हुए थे और जिससे खतरा उत्पन्न हो रहे थे, अभी आपने सुना होगा कि एक गैस वेल्डिंग का टैंक ब्लास्ट हो गया था। ऐसी दोबारा घटना ना, उसका एहतियात बरता जा रहा है। सर, काम होते ही यहाँ पे असामाजिक लगता था, इन्हीं दुकानों पे उन पर भी कार्रवाई जारी है और थाने के लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे संज्ञान में आता है, हम भी देखते रहते हैं। सीधी के डेमहा गांव के पास सड़क दुर्घटना हुई। आज एक ट्रक जो कमरजी से सीधी की ओर जा रहा था, अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। आपको बता दें कि ट्रक जब सीधी की तरफ जा रहा था, उसी दौरान डेमहा के पास तेज रफ्तार से आ रही बुलेरो को बचाने के चक्कर में ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। घटना के दौरान ट्रक में सवार ड्राइवर और हेल्पर दोनों सुरक्षित बच गए हैं और उन्हें केवल मामूली चोटें आई हैं। सीधी जिले में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। सीधी जिले के पड़रा ग्राम निवासी संगीता साकेत नामक महिला, जो कि घरेलू कलह से परेशान थी, अपने पति की मारपीट जैसी
हिंसात्मक हरकत से तंग आकर उसने तंत्र मंत्र का सहारा लेना चाहा, जिसके बाद उसकी मुलाकात एक तंत्र मंत्र करने वाले दाम्पत्य से हुई, जिन्होंने अपने आप को बहोरी जिला शहडोल निवासी बताया। तंत्र मंत्र और वीर लगाने के नाम पर उसने सोने के कीमती गहने, सुई धागा ऐसे तमाम जेवरात ले गए और तंत्र मंत्र के बाद वापस करने की बात कही। लेकिन इस बात को 4 महीने हो गए हैं, ना ही तंत्र मंत्र वाले बाबा जी नजर आए और ना ही उनका कोई संदेशा। इस प्रकरण को लेकर महिला आवेदन के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। एक दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने जिला अस्पताल सहित ट्रामा सेंटर के बगल में स्थित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में हो रहे वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठकर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। चर्चा उपरांत वहां पर थोड़ी बहुत जो समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा को निर्देशित किया गया। साथ ही जो व्यवस्था जिला प्रशासन ने कर रखी है उससे वो पूर्णतः संतुष्ट नजर आए और जिला प्रशासन को साधुवाद दिया। उसके बाद वहां से मकरोहर क्षेत्र सहित अन्य जगहों के भ्रमण पर निकल गए। इस दौरान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के पूछने पर उनके द्वारा कहा गया कि देश की जनसंख्या को देखते हुए यह कानून देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के हिसाब से देश के हित में यह कानून है। फिलहाल अभी चर्चा का दौर है। चर्चा होने के बाद सरकार किस नतीजे पर पहुंचती है यह आने वाले समय में स्थिति साफ होगी। इस कानून को लेकर के वह हम सहमत हैं। आप एक दिवसीय दौरे पर हैं सर, यहाँ पर निरीक्षण किया, क्या कुछ निर्देश दिए हैं सर अधिकारियों को? वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर चल रहा है। मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। आज सिंगरौली जिले के इस वैक्सीनेशन सेंटर का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सारी व्यवस्थाएं बड़े उत्तम ढंग से यहाँ पर जिला प्रशासन और जो चिकित्सा विभाग है उसने आयोजित किया है और बड़े सुचारू रूप से यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और वैक्सीनेशन के लिए जो एहतियात है उन सारी बातों का पालन भी हो रहा है। सभी निर्देशों का पालन हो रहा है। मैं पूरी तरीके से संतुष्ट भी हूँ और ऐसी अच्छी उत्तम व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग को साधुवाद भी देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर, एक जो अपने पूरे देश में एक मामला चल रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, इस पर आप क्या कहेंगे? जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं और संसाधनों की सीमा देखते हुए अगर हम जनसंख्या का नियंत्रण नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत दुखदायी होगा। तो अच्छी बात है कि देश में एक सार्थक बहस शुरू हुई है। अब इंतजार करना चाहिए कि इस बहस का परिणाम क्या आता है। सर, आप सहमत हैं इससे कि लागू हो? मैंने कहा कि अभी बहस शुरू हुई है जी, और जब अवसर आएगा तो उस विषय पर अपने विचार रखेंगे। बात कर लेते हैं 8वीं खबर की, जहां कुछ दिन पूर्व बारिश न होने की वजह से गर्मी उमस लोगों को परेशान कर रही थी। किसान भी बारिश का इंतजार करते दिखे। मौसम विभाग ने अब कुछ जिलों में भारी बारिश होने के संकेत भी दिए हैं, पर शहडोल जिले में रुक रुक के हो रही बारिश से जिले में कुछ नदी नाले उफान पर हैं। बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोई उचित व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण ही कई रोड में बने नदी नाले उफान में हैं, जिसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। वहीं एक नज़ारा शहडोल सिंहपुर मार्ग में दिखा, जहां रेलवे ब्रिज के नाला में बारिश के कारण नाला उफान पर है। कई घंटों तक रोड जाम रहा, फिर भी लोग अपनी गाड़ियों को लेकर निकलते दिखे। बारिश से पहले प्रशासन व एमपीआरडीसी के अधिकारी छोटी पुलियों व नदी नालों पर सूचना बोर्ड लगाया जाता है, पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते दिख रहे हैं। इसी जाम में कई घंटे से 2 एम्बुलेंस फंसी रही, जो मरीज को लेने जा रही थी। रुक रुक के हो रही बारिश से किसानों के चेहरों में खुशी देखने को मिली। वहीं बारिश से प्रशासन के विकास कार्यों की पोल भी खुलती नजर आई।